Welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates and government job updates. So guys, आज मैं आप लोगों को TCS एनक्यूटी स्लॉट 1 के 24 अक्टूबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन बताऊंगा जो पूछे गए हैं आज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 5 की पावर x 3 की पावर y इक्वल्स टू 225 इंटू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2/y माइनस 3x। तो इसमें ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन 27, 81, 125 और 25। तो इसका आंसर रहेगा 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज y इन रिस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क. Working together they complete the work in 16 days. In how many days y working alone will be able to half of the work? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए 80, 20, 40, 60। तो इसका आंसर रहेगा 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ मैन हैज़ टू ट्रेवल 50 किलोमीटर इन 2 hours, देन ही कुड कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour एंड देन हैड टू स्टॉप फॉर 10 minutes फॉर रिफ्यूलिंग. By what factor should he increase his speed with reference to that during the first hour so as to be able to complete the journey as per schedule? तो इसमें ऑप्शन दिए 1.5, 1.8, 1.2, 2.4। तो इसका आंसर रहेगा 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंप्राइजेज द डेटा गिवन बिलो इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना है और आपको एन की वैल्यू निकालनी है आपको. इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन 12.5 दिया हुआ है आपको, मीडियन 12.5, आपको एन की वैल्यू निकालना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो ऑप्शन दिए इसमें 10.5, 11.5, 11 और 12। तो इसका आंसर रहेगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच परसेंटेज 0.025% ऑफ 240% ऑफ 1.5 ऑफ 0.9. तो इसमें ऑप्शन दिए 10, 0.01, 0.1 और 1। तो इसका आंसर रहेगा 0.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर परचेसिंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स एक्स सोल्ड देम रिस्पेक्टिवली एट 0.8 एंड 1.4 times their cost prices. What was the percentage gain earned or lost incurred by X? तो इसमें ऑप्शन दिया 10% लॉस, 5% गेन, 10% गेन और 5% लॉस। तो इसका आंसर रहेगा 10% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सर्फेस इज 5 times द कंबाइंड एरिया ऑफ 2 फ्लैट सर्फेसेस. तो इसमें आपको डायमीटर में बताना है, वो भी सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन दिया 2.4 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर रहेगा 1.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब इसमें बताना है आपको, मीन बताना है। द मीन ऑफ ए set of data is 5. What will be the mean if 10 is subtracted from each data? तो इस ऑप्शन दिया -5, 5, 10 और -15। तो इसका आंसर रहेगा -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। एन आइटम वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द लिस्ट प्राइस. What would be the gain or loss percentage if a discount of 25% is given on the list price? तो इसमें ऑप्शन दिया 2.5% गेन, 2.5% लॉस, 4% लॉस और 4% गेन। तो इसका आंसर रहेगा 4% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 5 marks are awarded for every correct answer and for every wrong answer 2 marks are deducted. Satvik scores 32 marks in the examination. If 4 marks has been awarded for each correct answer and 1 mark had been deducted for each incorrect answer, Satvik would have scored 34 marks. If Satvik attempted all the questions, how many questions were there in the test? तो आपको क्वेश्चन बताने कितने क्वेश्चन है टेस्ट में। ऑप्शन दिया है 14, 12, 20, 26। तो इसका आंसर रहेगा 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपको क्या इसकी वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.0000128 की पावर 1/7? तो आप इसका आंसर इजीली कैलकुलेटर में निकाल सकते हो TCS के। तो ऑप्शन दिया 0.5, 5, 0.5, 5, 0.2 और 2। तो इसका आंसर रहेगा 0.2।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो, लाइक 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 34। तो आपको ऐसे मीन डेविएशन निकालना है। तो ऑप्शन दिया 10.2, 8, 0, 9.6। तो इसका आंसर आएगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया हुआ है, इफ n इज एन इंटेजर सच दैट 1 mm equals 352 is a 6-digit number exactly divided by 24, what will be the sum of the possible value of n? तो आपको इधर n की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। अगर n इंटीजर है सच दैट 1 and 352 इज अ 6-digit नंबर, 352 इज अ 6-digit नंबर। आप तो आपको इधर n की पॉसिबल वैल्यू बतानी है n की। तो इसमें ऑप्शन दिया 21, 27, 9 और 15। तो इसका आंसर रहेगा 115, दैट इज 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 96 men were engaged for a project of constructing a railway track of the length of 18 kilometer in 4 weeks. After 1 week it was observed that the work of 4 kilometer was completed. How many additional men should be engaged for timely completion of the project? तो इसमें ऑप्शन दिया है 16, 14, 15, 12। तो इसका आंसर रहेगा 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अ सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट ग्रोस टू ₹22,500 and ₹25,500 is 7 and 9 years respectively. What is the rate percentage of the interest? तो इसमें ऑप्शन दिए 7.5% इंटरेस्ट, 9.6%, 12.5% और 13.5%। तो इसका आंसर रहेगा 12.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. Bye bye, see you soon.